सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टेटनस के बारे में। टेटनस जो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से होता है। ये एक बैक्टीरिया है। देन टेटनस जो है यूबिक्यूटस है, यानी कि ये हर जगह प्रेजेंट होता है। यूबिक्यूटस मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। ऑब्लिगेट एनारोबिक है। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है। टर्मिनल राउंड स्पोर्स में होते हैं। ड्रमस्टिक अपीयरेंस होता है इसका। as it is bacillus, which means rod shaped. Then it causes tetanus. Clostridium tetani causes tetanus and causes skeletal muscle spasm and autonomic disturbances. देन हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस टिटनस का। इसमें क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी जो होता है 2 एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करता है, जिसको हम टिटानोलाइसिन और या दूसरा होता है टिटानोस्पाज्मिन। जो टिटानोलाइसिन होता है वो हीमोलाइसिन कोई पैथोजेनेसिस नहीं है रोल जो कि एंड जो टिटानोस्पाज्मिन होता है वो न्यूरोटॉक्सिन रिलीज़ करता है और वो यही डिजीज़ मैनिफेस्टेशन कराता है जो कि है टिटानोस्पाज्मिन। देन हम टिटानोस्पाज्मिन जो होता है टॉक्सॉइडेड स्पॉन्टेनियसली और बाय फॉर्मेलिन। The toxoid form is antigenic but loses its virulence property, hence it is used in vaccine preparation. जो टॉक्साइड फॉर्म होता है वो एंटीजेनिक होता है और अपनी वायरुलेंस प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है, इसीलिए ये इसको वैक्सीन प्रिपरेशन में हम यूज़ करते हैं। अब इसका मैकेनिज़्म जो है हम देखते हैं। इसमें होता है ये जो है बाइंड करता है इनहिबिटरी न्यूरॉन से और जो है ग्लाइसिन और गाबा रिलीज़ करता है जो कि स्पाज्म कराता है। Tetanus binds receptor on motor nerve terminal, toxic internalization, retrograde transport, then फिर bind to inhibitory neuron, stops presynaptic release of glycine and GABA, spastic muscle contraction हो जाता है। फिर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं। इसमें जो है इंजरी, सर्जरी डन विदाउट प्रॉपर एसेप्सिस, इसकी वजह से भी होता है। फिर न्यूनेट्स जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उसमें फॉलोइंग एबॉर्शन के बाद या फिर डिलीवरी ड्यू टू अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस से होता है। ये नॉन इन्फेक्शियस है। क्लिनिकल फीचर्स में हम टिटनेस के देखेंगे। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 6 to 10 डेज़ होता है और इसमें जो फेस और जॉ की मसल्स होती हैं वो पहले अफेक्ट होती हैं। मसल ऑफ फेस एंड जॉ ऑफन अफेक्टेड फर्स्ट। इसका जो पहला सिम्टम आता है, फर्स्ट सिम्टम इंक्रीज इन मैसेटर ट्रिस्मस लीडिंग टू लॉक जॉ। जो इसका पहला सिम्टम आता है वो मैसेटर मसल में आता है जो कि लॉक जॉ जिसकी वजह से हो जाता है। इन न्यूनेट्स डिफ़िकल्टी इन फीडिंग इज़ फर्स्ट प्रॉब्लम। जो न्यूनेट्स में होता है हम देखते हैं कि जो इनको फीडिंग में जो है डिफ़िकल्टी होती है। स्टिफनेस, बैक पेन, डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, ये सब देखने को मिलता है। देन एज डिजीज़ प्रोग्रेस पेनफुल मसल स्पाज्म डेवलप विच में लोकलाइज्ड हो सकता है, जनरलाइज हो सकता है। लोकलाइज्ड इन्वॉल्व अपर लिम, जनरलाइज लीड टू डिसेंडिंग स्पास्टिक पैरालिसिस। Deep tendon reflexes are exaggerated. Autonomic disturbance maximal during the second week of severe tetanus. Low या high BP जिसमें टैकीकार्डिया, स्वेटिंग, एक्यूट रेनल फेल्योर, इंक्रीज ट्रैकियल सिक्रीशन, ये हमें देखने को मिल सकता है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं। रिशस सार्डोनियस, एबनॉर्मल सस्टेन स्पाज्म ऑफ फेशियल मसल, टीथ आर विजिबल। मतलब इसमें ऐसा टाइप का चीज़ टाइप का जैसा नहीं होता, लोग बोलते हैं चीज़ तो दोनों दांत दिखते हैं, तो ऐसा टाइप का कुछ मतलब फेस हो जाता है। एबनॉर्मल सस्टेन स्पाज्म ऑफ फेशियल मसल, तो ऐसा स्पाज्म हो जाएगा कि जैसे लोग चीज़ ऐसा वाला कुछ अपीयरेंस दिखता है पर्सन का इसमें फेस। राइसस सार्डोनियस में। और फिर दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है ओपिस्थोटोनस position. Opisthotonous position is abnormal position of body due to generalized spastic contraction of extensor muscle. पूरा मतलब उसमें पूरा बॉडी बेंड हो जाता है पर्सन एकदम ऐसे लाइक। तो एपिडेमियोलॉजी जो होता है कॉमन इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया,
इंडिया में जो है ये कॉमन है, जैसे कि पहले 2019 में हमें 14,445 केसेस अगर देखने को मिले थे, तो इंडिया में अभी जो है कम होके 7,071 केसेस देखने को मिले, ऐसा कुछ मतलब रफ एस्टिमेट है दिस ऑल थिंग। लैब डायग्नोसिस में हमें स्पेसिमेन एक्साइज टिश्यू बिट्स फ्रॉम नेक्रोटिक डेप्थ ऑफ वाउंड, ये हम करते हैं लैब डायग्नोसिस में। फिर ग्राम स्टेनिंग में हम ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई विथ टर्मिनल राउंड स्पोर, बट माइक्रोस्कोपी अनरिलायबल, कांट डिफरेंस बिटवीन क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानोमॉर्फस एंड क्लॉस्ट्रीडियम स्फिनोइड्स, मतलब इनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं माइक्रोस्कोपी के भी, माइक्रोस्कोपिकल डिफरेंस अगर हम करें तो ये सिमिलर होंगे। कल्चर रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ, मीट पार्टिकल को क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी जब डाइजेस्ट करता है तो वो ब्लैक फाउल ऑर्डर देता है, जो कि ये प्रोटियोलिटिक है, तो ऐसा होता है। और ब्लड एगार विथ पॉलीमॉर्फिन स्वार्मिंग ग्रोथ सेंटर से, मतलब ये एक तरीके से सेंट्रीफ्यूगल ऐसा टाइप का ब्लड एगार। फिर फोर्थ होता है टॉक्सिजेनिसिटी टेस्ट, टॉक्सिन ऐसे परफॉर्म बाय इन वीवो माउस और इनोकुलेशन टेस्ट ऑन स्पेसिमेन सच एज सीरम यूरिन, इन विट्रो हीमोलिसिस इनहिबिशन टेस्ट। फिर देन इसका हम ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में पैसिव इम्यूनाइजेशन, 2 प्रिपरेशन अवेलेबल होते हैं, HTIG ह्यूमन टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, ये और ATS एंटी टिटनस सीरम। HTIG जो है 250 इंटरनेशनल यूनिट, मतलब इसकी सिंगल इंट्रामस्कुलर डोज दी जाती है और 30 डेज़ की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। और ATS जो है एंटी टिटनस सीरम जो होता है वो 1500 इंटरनेशनल यूनिट का होता है, जो कि ये भी सिंगल IM डोज में, और ये 7 to 10 डेज़ के प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। और STIG जो है वो ज़्यादा प्रीफर किया जाता है दैन ATS। ह्यूमन टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन इज़ प्रेफर मोर दैन एंटी टिटेनस सीरम सिकनेस एंड एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। फिर दूसरा है कंबाइंड वैक्सीन, एक्टिव प्लस पैसिव हम दोनों देते हैं, मतलब नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन है आइडियली, तो हम इसमें ये लाइक दिस इज़ द पर्सन, देन हम इसमें एक हाथ में इसके टिटनस टॉक्साइड दे रहे हैं, एक हाथ में ATS या फिर STIG दे रहे हैं। ये एक्टिव इम्यूनिटी दे रहा है और ये पैसिव इम्यूनिटी दे रहा है, बिकॉज इट इज़ एंटीजेनिक, एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टिमुलेट्स। फिर एंड फॉलोड बाय कंप्लीट कोर्स ऑफ TT वैक्सीन। सो इस तरीके से हम कंबाइंड वैक्सीनेशन कराते हैं पर्सन की, जो कि नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन होता है। फिर तीसरा है एंटीबायोटिक्स, प्ले मेजर रोल, कांट न्यूट्रलाइज टॉक्सिन विच आर ऑलरेडी रिलीज्ड, अर्ली इन्फेक्शन बिफोर टॉक्सिन रिलीज, प्रिवेंट फर्दर रिलीज। मेट्रानिडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस 7 to 10 डेज एवरी 6 आवर्स पे हम देते हैं। पेनिसिलिन जो है अल्टरनेटिवली देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एंटीस्पाज्मोटिक benzodiazepines given. Patient should be isolated in single room as any noxious stimulant can aggravate the spasm. देन इसका प्रिवेंशन देखते हैं। प्रिवेंशन में एक्टिव इम्यूनाइजेशन करते हैं, टिटनस टॉक्साइड TT देते हैं। मोनोवैलेंट वैक्सीन या तो कंबाइंड वैक्सीन, मोनोवैलेंट में बी टॉक्सिन हम देते हैं इंक्यूबेटेड विथ फॉर्मलिन, बीटा टॉक्सिन इंक्यूबेटेड विथ फॉर्मलिन, टॉक्साइड बन गया, मतलब इससे टॉक्साइड बन जाता है। फिर कंबाइंड वैक्सीन में हम DPT डिप्थीरिया टॉक्साइड देते हैं, TD टिटनस टॉक्साइड और एडल्ट DPT, टिटनस टॉक्साइड प्लस एडल्ट DPT को हम TD बोलते हैं। और पेंटावैलेंट वैक्सीन जिसमें कि DPT आता है, HIV और हेपेटाइटिस B। DPT में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस तीनों की वैक्सीन हो जाती है, तो इसीलिए हम पेंटावैलेंट, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस B 5 हो गई ना पेंटावैलेंट, इसलिए। देन प्राइमरी इम्यूनाइजेशन ऑफ चाइल्ड TT इज़ अंडर NIP, मतलब टिटनस टॉक्साइड इज़ अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसमें 3 डोज देते हैं पेंटावैलेंट वैक्सीन की 6, 10, 14 वीक्स ऑफ बर्थ पे, और उसके अलावा 2 बूस्टर डोज देते हैं 16 to 24 मंथ यानी 2 ईयर्स से 5 ईयर्स तक, और 2 एडिशनल डोज देते हैं TD यानी टिटनस
टॉक्साइड प्लस एडल्ट DPT। तो ये देते हैं एट 10 ईयर्स एंड 16 ईयर्स पे। फिर एडल्ट इम्यूनाइजेशन में इफ़ प्राइमरी इम्यूनाइजेशन नहीं की गई है तो TD यानी एडल्ट डिप्थीरिया ट्रीटमेंट से इम्यून करो 2 डोज ऑफ TD यानी टिटनस टॉक्साइड एट 1 मंथ इंटरवल फॉलोड बाई 2 बूस्टर डोज एट 1 and 6 ईयर्स। यानी कि 2 डोज हम टिटनस टॉक्साइड का देते हैं 1 मंथ के इंटरवल पे और फिर 2 बूस्टर डोज देते हैं 1 और 6 ईयर्स पे। फिर इसका साइट क्या होता है, कहाँ हम लगाते हैं, तो डीप इंट्रामस्कुलर होता है जो कि चिल्ड्रन में जो है एंटेरो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे लगता है और एडल्ट्स में डेल्टॉइड पे लगता है। प्रोटेक्टिव टाइटर टिटनस एंटीटॉक्सिन टाइटर जो होता है वो 0.01 यूनिट पर ml, ये जो है सेट टू बी प्रोटेक्टेड है। प्रिवेंशन ऑफ नियोनेटल टिटनस WHO कहता है इफ़ अगर बच्चा जो है मिल्क शक या फिर क्राई नहीं कर रहा है 3 से लेके 28 दिन तक, तो ये 8th डे डिज़ीज़ होती है टिटनेस जो होती है। तो ये जनरली होता है, इसका मेन कॉमन रीज़न होता है डिलीवरी के दौरान जब अनहाइजीनिक कंडीशन होती है। तो ये सीजनल जनरली जुलाई अगस्त सितंबर में होता है ज़्यादा। इसका प्रिवेंशन जो हम करते हैं, डिस्करेज होम डिलीवरी ना हो, मतलब कोई प्रॉपर मीज़र्स लिए जाएं, प्रोटेक्टिव मीज़र्स डिलीवरी के। फॉलो असेप्टिक कंडीशन प्रैक्टिसेस। TD 2 डोज गिवन एट ऑल प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर आफ्टर 1 मंथ। मतलब जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें TD के 2 डोज दिए जाएँ सेकेंड ट्राइमेस्टर में आफ्टर 1 मंथ। जो कहता है इंडिया में मतलब जो हालात हैं 2016 में इंडिया में मतलब जो है न्यूनेटल टिटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये था टिटनेस के बारे में। एक्चुअली ये थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है, वो फर्स्ट पेज ये है, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड दिस इज़ द फोर्थ वन। आई हैव रिटन